सबसे पहली तो इसमें मैं पूरे मीडिया के साथियों से एक बात कहना चाहता हूँ कि जो ये माननीय हमारे अरविंद राठौर जी ने ये सारा प्रोपेगेंडा रचा है जी, ये किस बात पे रचा जी? वो 10 साल सरकार में रहे हैं, उन्होंने क्यों नहीं आके ये तो पीएचसी बनवा दी थी, क्यों नहीं उन्होंने आके ये काम करवा दिया था? आज वो किसी टेक्निकली रीजन से, हम जानते हैं उसमें बहुत सारी है, कोई भी प्राइवेट कोई भी गवर्नमेंट का काम होता है उसमें एनओसीज की सबकी जरूरत होती है। इसकी एनओसी होने में कहीं टेक्निकली रीजन में अड़ी हुई थी, उस पर माननीय विधायक जी लगे हुए थे, लेकिन एक दिन उनको पता लग गया कि भाई यहाँ कल ये इसकी इनॉग्रेशन की चिट्ठी बन गई है, वहां जाके प्रोपेगेंडा रच दिया। ये 20 तारीख की चिट्ठी है, 20 तारीख पे इसमें साफ साफ दिखा हुआ है कि भाई ये इनॉग्रेशन के लिए गई हुई है, और वो आके 21 तारीख को वहां पे ड्रामा रचा रहे हैं। हम तो एक बात कहना चाहते हैं, घरोंडा की जनता ने साफ साफ देख रखा है, हर चीज उनके 10 साल का कार्यकाल का काम भी देख रखा है और ये वाले 10 साल का कार्यकाल भी देख रखा है। मेरे गांव ऊंचा समाणा में 10 साल हम पीछे पड़ के मर गए कि हमें पुल बनवा दो, पुल बनवा दो। आज तक उनसे वहां लाखों लोग मरते रहे, अब वो तो काम हुआ नहीं था, वो भी आज हमारी सरकार में आके ये काम पूरे होने लग रहे हैं। कोई भी चीज टेक्निकली रीजन से जब फंसती है तो उसको पूरा क्लियर कराने का, सब कुछ काम करने का, वो भी हमारे विधायक जी लगे हुए हैं उस काम पे। तो और उनकी मांग कोई गलत हुई? उन्होंने कहा था जो भी चल रहा है, चाहे जो भी विवाद है, कम से कम ये बिल्डिंग जनता के हैंड ओवर कर दो, डॉक्टर बैठ इलाज शुरू हो जाए। बाकी जो टेक्निकल इशू है वो सरकार अपने लेवल पे करती रहे। अब आप एक चीज समझिए कि गवर्नमेंट अपने नॉर्म्स को हटा के कोई भी काम करने जाएगी तो कल को यही लोग होंगे, वहां कोई ऐसा काम हो जाए इंसिडेंट। मेरा सवाल आपसे है कि अब क्या वो नॉर्म्स हट गए? मैं वही चीज क्लियर करना चाहिए ना जी। अगर हम अपने हमारे गांव में पीएचसी खुलने लग रही, मान लीजिए हम अपने गांव की आपसी मुठभेड़ की वजह से पीएचसी को जगह नहीं दे पा रहे हैं, कोई भी काम नहीं कर पा रहे हैं, वो हमारे गांव का मुद्दा रहा, जबकि गांव वालों को मिलके वो जगह जो भी साथ में बनती थी, देनी थी, वो दे देनी चाहिए थी। लेकिन वो उस बात को खींचतान कर रहे हैं, गांव की राजनीति को ऊपर तक लाके लिया है। ये सारा मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूं। तो बात 2 डिपार्टमेंट की है ना, आप समझे नहीं, डिपार्टमेंटल तो तब आएगी जब उस काम पे लगे हुए थे। अब ये चिट्ठी बनी है, ये 20 तारीख की चिट्ठी है, वो 21 को वहां के आगे डिपार्टमेंट ने अपनी बात को क्लियर किया, जब ही तो है। और क्या क्लियर किया? जो उनकी आपसी मुठ उसमें थी कि भाई अपना हेल्थ डिपार्टमेंट और जो इनके आपस में जो एनओसीज नहीं हो क्लियर हो पा रही थी, वो अपने लेवल पे लगे हैं कि उसको कहीं ना कहीं हम। मेरा सवाल वही है कि क्या अब वो क्लियर हो गई है? नहीं, क्लियर नहीं हुई है। तो फिर आप यही चीज सकता दिमाग जी 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 एज इट इज चलेगी, कोई शब्द नहीं, बिल्कुल नहीं बिल्कुल। यही अस्पताल जी इन्हीं नोरम कोरम से 2 साल पहले जब बिल्डिंग बनी थी, नो डाउट करोड़ों रुपए की बनी थी, उसमें कोई डाउट नहीं, प्रशंसा हो रही है, हम भी प्रशंसा कर रहे हैं, सभी प्रशंसा कर रहे हैं। नहीं, अब तो प्रशंसा को उल्टा कर दिया गया। कैसे? अब तो प्रशंसा को उल्टा कर दिया गया। आप मीडिया में देखो, प्रशंसा तो बदल के उन्होंने ये कर दिया कि ये 2 साल से खुली नहीं। हाँ, खुली नहीं। जिस विधायक ने इतनी बड़ी बिल्डिंग बना दी, उसकी प्रशंसा तो उल्टी कर दी कि भाई ये तो काम ही नहीं हुआ। तो मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ कि सरकार इतने बड़े लेवल पे काम कर रही है, उसकी प्रशंसा करने की बजाय हम छोटी छोटी कमियां पकड़ के अगर ये काम नहीं, कमी तो बहुत छोटी सी है, जगह बहुत ज्यादा कम है। यदि आपकी नॉलेज में नहीं है, मेरी नॉलेज में एक पॉइंट है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, सुनिए। अगर जगह कम है, उसको पूरी करने के लिए भी गांव वालों से रिक्वेस्ट करी हुई है। भाई अगर मेरी जगह है, वो गांव की जगह है, अगर वो पूरी करेंगे तो गांव वाले पूरी करेंगे। वैसे उसको ये तो नहीं है कि वहां जगह और जोड़ दी जाएगी। अब इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई है, वो जिस अधिकारी ने ड्राइंग पे उस टाइम पे बनाई थी, वो उस अधिकारी की कमी थी कि माननीय विधायक जी की तो कमी नहीं थी इस बात में। उनका काम था फंड लेके आना, काम करवाना। गांव ने डिमांड रखी, उन्होंने तुरंत स्टेप उठाया और गांव की डिमांड पे उन्होंने पीएचसी दिया। क्या उन अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई? मैं वही आपको बात कह रहा हूँ, वो हमारे साथी ने कहा ही है कि उन अधिकारियों ने जो अगर कोई ऐसी चूक करी है
या तो उन अधिकारियों के खिलाफ होगी या वो अपनी बात रखेंगे कि उन्होंने उस टाइम पे, अधिकारी कोई भी कच्चा काम नहीं करता, वो तो कोई ना कोई उस टाइम पे भी कागजों में कोई ना कोई उन्होंने कमी दिखाई होगी या उन्होंने कागजों में वो चीज दिखा दी उस टाइम पे और मौके पे अभी दी नहीं गई वो। अब ऐसी बहुत सारी जगह है जो पंचायतों की जगहों पे हम लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं, मौके पे तो वो रिकॉर्ड में तो खाली है और जब मौके पे जाते हैं तो पंचायती जगहों पे कब्जा मिलता है उनको। तो वो चीजें जाएंगी, जब समझ में आएंगी उन बातों को आगे ठीक भी करा जाएगा। लेकिन मेरा कहने का मुद्दा ये है कि ये घरोंडा शहर की राजनीति है, बड़ी साफ सुथरी राजनीति है, सब लोग सभ्यतापूर्ण तरीके से, हमारी पार्टी का कोई भी आदमी इस तरह का कोई वो नहीं करता, कहीं भी जाके सभ्यता तरीके से आप साफ तरीके से विचारधारा से काम कर रहे हैं हम यही बात पार्टी दूसरे वालों से भी यही कहेंगे कि एक सभ्यता तरीके से आपने राजनीति करनी, आप 3 बार आ चुके हो, फिर चौथे बार फिर इलेक्शन लड़ना, फिर देखेंगे उस बात को। लेकिन इस तरह की राजनीति ना करो, आप जाके गांव वालों को भड़का रहे हैं और कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ मान्यवर से यही कहना चाहूंगा कि राठौर साहब आप अपनी राजनीति पब्लिक में रह के करिए, ये इस तरह की गलत राजनीति मत करिए कि वहां ये 20 तारीख की चिट्ठी देख के आप 21 को वहां ताला खोलने पहुंच गए और पहुंच गए, ये क्या चीज है? हमें पता है भाई ये 20 तारीख को वहां खुलने वाला है, हम 21 तारीख ने वहां अपना पूरा ड्रामा लेके, पब्लिक नहीं पागल बन सकती। आपके 10 साल का कार्यकाल देख रखा है, मेरे गांव का खुद का नेशनल हाईवे का पुल था, मेरे को पता है कि विधायक जी ने वो पुल पे कैसे पास करा। एक सवाल हो रहा है, जब ये लेटर 20 को आ गया था, 20 को आ गया तो ये 20 को ही मीडिया के बीच में क्यों नहीं आया? आज आप दिखा रहे नहीं, अब हमें क्या पता 21 को आके कोई इतना बड़ा ड्रामा करेगा। मैंने क्या बताया जी, अब 21 को मैं वही आपको बात बता रहा हूँ, ये काम मैं एक चीज आपको बता रहा हूँ पंडित जी कि ये ड्रामा जो रचा जा रहा है ना, ये तो आज उसके लिए हम सभी कार्यकर्ताओं ने, ये विधायक जी तो चाहते भी नहीं है, वो अभी भी नहीं कहते कि भाई इस तरह का कोई हो, लेकिन ये हम लोगों के ये ड्रामा हमें पता लगा है कि इस तरह का हो रहा है, इसलिए हम सब ने मिलकर कि ये ऐसा काम होना ही नहीं चाहिए, पब्लिक को पता लगना चाहिए क्या असलियत और क्या झूठ है। असलियत का तो पता ही नहीं है पब्लिक। 21 तारीख का उसी आपकी पोस्ट में पढ़ रहा था अभी आते हुए, उसी पे लेटर डले हुए हैं, लोग कह रहे हैं कि 21 तारीख की उस पे ये झूठी राजनीति हो रही है। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि घरोंडा की जनता को पागल ना बनाए, घरोंडा की जनता के साथ साफ सुथरा सा व्यवहार करें, साफ सुथरी सी बात करें। हम तो बड़ा सिस्टम से चलाएं राजनीति, आप उन्होंने लड़ना है इलेक्शन आके लड़े, काम करें, ग्राउंड लेवल पे काम करें, पब्लिक को साथ रखें, वो जीत जाएंगे। पब्लिक को बरगलाने से नहीं जीत सकते, वो जीतेंगे तो पब्लिक के काम करने से, समझ उन चीजों से जीतेंगे, बलगाड़े से काम नहीं चल सकता। माननीय विधायक जी इतना काम करने लग रहे हैं, कितना काम गिनवाऊं, कौन कौन सी टिप्स पे गिनवा देंगे, हम बोलते बोलते थक जाएंगे, इतने काम कर रखे हैं, लेकिन कुछ छोटी मोटी कमियां हैं उनको दिखाते रहते हैं। तो मैं तो आप सभी मीडिया के साथियों से सिर्फ यही विनती करने के लिए आज हम सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर ये बात रखी कि भैया पब्लिक को बताना चाहिए कि क्या चीज उनकी कमी है, वो कैसे दोगली राजनीति कर रहे हैं। जो चोरावाड़ी जो PHC है उस पर अपने कई कांग्रेस के अपने नेता वो कहते हैं भाई हमने आगाह किया था, हमने किया था, अल्टीमेटम दिया था, तभी ये PHC शुरू हुई। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये PHC जो है इसकी प्रक्रिया पहले से चली है। गांव वाले उसमें से कुछ चाहते थे तो भाई अलग वो बढ़ाई है, पुराने भी थे, वो ज़मीन हमें मिल जाए, हम कुछ उसमें वो करें। तो ये कई दिक्कतें उसमें थी जिस वजह से ये थोड़ी दिक्कत आई हुई। क्या क्या दिक्कतें थी, उल्लेख करोगे? उल्लेख ज़्यादा दिक्कत तो यही थी भाई, कुछ तो गांव वाले चाहते थे भाई जो ज़मीन साइड में जो ज़मीन है ये गांव को मिले, कुछ और रिक्वेस्ट भी की है डिपार्टमेंट से, भाई ये हमें जो है इसमें कुछ न कुछ और बना सके। कहीं ये दिक्कतें उसके अंदर थी, इस वजह से थोड़ा डिले हो रहा था, और आज ये क्लियर हो गया है जल्दी, और जो है अपना जल्दी ही इसके अंदर जो लाभ इसका लोगों को मिलेगा। ये PHC कोई ओम प्रकाश चौटाला की जब सरकार थी 2 साल आखिर के रह रहे थे तब ये मंजूर हुई थी, और 10 साल कांग्रेस के चले गए। 10 साल के अंदर ये PHC नहीं बनी। आज भारतीय जनता पार्टी विधायक श्री हरविंदर कल्याण जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनको बनवाया, जिसका लाभ पूरे विधानसभा के क्षेत्र के लोगों को मिलेगा। और विकास कार्य, जितने भी विकास कार्य घरोंडा के अंदर हुए हैं, पहली सरकार में भी आपने देखा है क्या कार्य उनके होते थे, सिवाय झूठ बोलने के,
सिवाय कोई एक ईंट घरोंडा के अंदर लगी हो विकास के नाम पर, आप हमें बताएं। तो मैं तो ये कहता हूँ सारे कांग्रेसी, हमारे कांग्रेस के जो नेता हैं घरोंडा के, मेरे सामने बैठे हैं, सवाल जवाब करें, मैं बताऊँगा क्या क्या वो बताएं। हमने 10 साल के अंदर कांग्रेस की सरकार थी क्या कार्य किए। आज भारतीय जनता पार्टी ने जितने कार्य, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो सुविधा जो आज घरोंडा को मिलनी चाहिए थी उससे भी बल्कि बढ़ करके आज सारी सुविधाएं आज हमारी घरोंडा के लोगों को मिली हैं। चाहे मैं कितने भी, चाहे गर्ल स्कूल की, गर्ल कॉलेज की, और चाहे साइंस ब्लॉक इसके रायपुरा के अंदर कितने उपमंडल की, कितने चाहे बस स्टैंड की, आज ये जहाँ हम बैठे हैं रेस्ट हाउस के, कितने काम ऐसे हैं जो आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर हुए हैं। आओ वो सामने बैठे कांग्रेस के नेता हमें बताएं क्या काम उनकी सरकार में हुए हैं। चोरा की बातें बनाने से कुछ नहीं होता। चोरा के पीएचसी को लेकर जो वीरेंद्र राठौर ने वहाँ पे बात कही थी, उनका ये कहना था कि 1.5 साल से बिल्डिंग तैयार है और 1.5 साल से इस पर ताला लटका हुआ है, तो 1.5 साल लग गया उसके ऊपर। मैंने बताया तो है ताला किस लिए, डिले किस लिए होया। वो गांव वाले जो जमीन है साइड वाली, वो जमीन चाहते थे, डिपार्टमेंट उसको देना नहीं चाहता था। यदि आपकी जानकारी में नहीं है तो मैं आपको बता दूं, पीडब्ल्यूडी और स्वास्थ्य विभाग दोनों आपस में टकराए हुए थे। स्वास्थ्य विभाग ने ये बिल्डिंग लेने से क्लियर मना कर दिया था। एसएमओ का आरोप ये था कि इसमें काफ़ी जगह कम है, ये जो मैप था उस मैप के हिसाब से बिल्डिंग नहीं बनी हुई और किसी कीमत पर हम ये बिल्डिंग नहीं लेंगे। 1.5 साल तक बीजेपी चुप क्यों थी, मेरा सवाल है। चुप इसलिए थी, चलो जो गलती होगी मान लो, चलो गलती ही मान लेते हैं, हम कहने उन्हीं के कहने मान लेते हैं। चलो जो जितनी बन गई वो जगह कह रहे हैं, और जगह गांव वाले कह रहे थे भाई इस वजह से भाई चलो ये जगह हमें दे देगा, जितनी बढ़ गई तो ठीक है। क्या आप नहीं मानते कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जांच होकर के कार्रवाई हो? बिल्कुल, जो इस तरह के जो गलत कार्य करता है ड्राइव के अनुसार जिन्होंने काम नहीं किया उनके खिलाफ तो क्या जांच हुई, क्या कार्रवाई हुई? कोई जांच में जो चलो करवाएंगे, इसकी जांच भी करवाएंगे। आज भी मैं आपको बता दूं, मेरे एसएमओ जिसने गलती करी है उसको जांच, ये जो है सीएम साहब के नॉलेज में है। हाँ, अगर जब ऐसी बात है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, जांच भी होगी। ऐसा क्यों किया है कि जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। जांच आज भी आपके नॉलेज के गलत करता है कोई भी अधिकारी है कहीं भी हो। महेंद्र जी, आज भी वो मुद्दा यूं का यूं लंबित है। जनता के दुख को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अपना सामान वहां रख रहा है। जमीन का जो इश्यू है वो आज भी एज इट इज है। तो जो लाभ जो है वो चालू होगी। सबसे पहले तो जो जरूरी था वो काम जो है लोगों को उसका लाभ मिलना चाहिए। ये जो मामला है इसका भी जल्दी हल कर लिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के और माननीय विधायक जी के नॉलेज में है, इसका जल्दी इसका भी निपटारा कर लिया।